सबसे पहले थ्योरम नंबर 9.1। देखो जो दोनों थ्योरम है ना 9.1 और 9.2 एक दूसरे की कन्वर्स है। ठीक, हमारे सिलेबस में इस बार सिर्फ पहले वाली का ही प्रूफ है, दूसरे का सिर्फ स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक, और उसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.1। तो थ्योरम में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड, सबटेंड मतलब होता है बनाना, एंगल जो बना रहा है वो, ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर। दो, ये कोई सर्कल है, ध्यान से देखना, ये कोई क्या है, सर्कल। इस सर्कल की दो कोड है, मैंने मान लिया एक कोड ये है ए बी और एक कोई और कोड ये है सी डी। इस सर्कल की ये क्या हो गई, दो कोड, जिसका सेंटर है सर्कल का कितना, ओ। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल ए बी और सी डी दोनों इक्वल कोड है ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इन्होंने जो सेंटर पर एंगल बनाए हैं, इसने कौन सा बनाया है एंगल ए ओ बी, और इसने कौन सा बनाया है एंगल सेंटर पर सी ओ डी। हमें इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। बहुत ही आसान सी थ्योरम में कि अगर दो कोड इक्वल हैं तो सेंटर पर एंगल भी इक्वल ही बना रही होंगी। ठीक, तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन लिखेंगे ए सर्कल विद सेंटर एट ओ, ए सर्कल विद सेंटर एट ओ और कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी। ये जो दो है मेरे पास कोड है ए बी और सी डी, और दोनों कोड सर्कल पर एंगल बना रही है, सेंटर पर एंगल बना रही है ए ओ बी और सी ओ डी। इनको मुझे इक्वल प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, बहुत अच्छी बात है। ठीक, सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, दो कोड इक्वल है ए बी सी डी। ए बी बना रही है एंगल ए ओ बी, सी डी बना रही है एंगल सी ओ डी, दोनों एंगल को इक्वल प्रूव करना है। गिवन लिख दिया हमने, टू प्रूव दैट लिख दिया हमने। अब देखते हैं प्रूफ, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। प्रूफ में क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों ट्राइंगल दिखाई दे रहे होंगे ना, ए ओ बी और सी ओ डी, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। और बस कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन, रेडियस ओ ए, रेडियस ओ सी, तो रेडियस है ना सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक, ओ ए उधर ओ सी, दोनों रेडियस है। ऐसे ही ओ बी और ओ डी भी रेडियस है, ओ बी और ओ डी भी रेडियस है। तो ये तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गई बाई एस एस एस। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रॉपर्टी सीपीसीटी से क्या होगा, रिमेनिंग अदर थ्री पार्ट्स आर आल्सो इक्वल एंड एंगल बी ओ ए ओ बी और सी ओ डी भी इक्वल। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो प्रूव कर दिया हमने कि इक्वल कोड सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती है। इस बात को हम क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। ठीक, तो थ्योरम इंपॉर्टेंट थी, प्रूफ भी हो गया, आसान था। थ्योरम नंबर 9.1 कंप्लीट। अब देखते हैं थ्योरम नंबर 9.2, इसका कन्वर्स है। थ्योरम जो 9.2 है, 9.2 जो थ्योरम है वो कन्वर्स है। किसका कन्वर्स है, 9.1 का। यहाँ तो क्या कहा था कि दोनों कोड्स इक्वल है। अच्छा, इसका प्रूफ नहीं है, इसको सिर्फ समझना है हमको, ठीक है, और याद रखने है क्वेश्चंस के लिए। यहाँ तो क्या था कि कोड्स इक्वल थी, हमने प्रूव किया है कि एंगल इक्वल होंगे। अब कह रहा है कि अगर कोई सर्कल है और उस सर्कल की दो कोड्स हैं, अभी ये नहीं कहा कि इक्वल है, ये कहा है कि इन दोनों कोड ने
सेंटर पर जो एंगल्स बनाए हैं वो इक्वल है, ये एंगल इक्वल है। गिवन क्या है इस बार, ये थ्योरम नंबर 9.2 देखिए का सिर्फ कन्वर्स कर रहे हैं, तो ओनली कन्वर्स, ठीक है ना, कन्वर्स बता रहा हूँ, सिर्फ कन्वर्स। एंड एंगल सीओडी, एंगल एओबी और एंगल सीओडी इक्वल है, एओबी और एंगल सीओडी दोनों इक्वल है। देन कोड एबी इज इक्वल टू होगी कोड सीडी। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर यहाँ तो क्या था कि कोड्स इक्वल है तो एंगल्स इक्वल होंगे, अब की बार क्या है, एंगल्स इक्वल है तो कोड इक्वल होंगी। वो लिखा हुआ है कि इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, अगर इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड, अगर कोड द्वारा बनाए गए एंगल इक्वल है एट ऑफ ए सर्कल एट सेंटर आर इक्वल, देन कोड्स आर इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो कोड्स भी इक्वल होंगी। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड ऑफ ए सर्कल्स आर एट द सेंटर्स आर इक्वल, अगर एंगल्स इक्वल है तो कोड भी इक्वल होंगी। ये इसमें याद रखना है, ठीक। तो ये हमारा एक्सरसाइज 9.1 के लिए जो दो थ्योरम्स जो प्रूव हो गई है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 के दो क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखना है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे से ही हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो पहले थ्रू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। रिकॉल, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है रिकॉल द टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। रिकॉल क्या कह रहा है कि रिकॉल दैट, ये तो हमें पता ही है कि आज बताया था कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उन दोनों की रेडियस इक्वल होती है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। जो अभी थ्योरम्स मैंने कराई है ना अभी आपको, उस थ्योरम में तो सर्कल एक ही था और उस सर्कल में दोनों कोड्स इक्वल थी और वो जो सेंटर्स पर एंगल बना रहे थे वो हमने इक्वल प्रूव करे थे। अब कह रहा है कि प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। अब क्या है, सर्कल दो है क्वेश्चन में और दोनों सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, पहला सर्कल दूसरा सर्कल। ये सर्कल हमने मान लिया इसका सेंटर O है और इस सर्कल हमने मान लिया इसका सेंटर O डैश है। प्रूव दैट इक्वल कोड, इसमें कोड है AB और इसमें कोड है CD, कोड AB और कोड CD। तो प्रूव दैट इक्वल कोड, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल है विद सेंटर O एंड O डैश एंड कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। कोड AB और कोड CD इक्वल है, तो क्योंकि ये तो प्रूव करने के लिए कहा ना, प्रूव दैट इक्वल कोड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर्स। ये अपने सेंटर पे जो एंगल बना रही है AOB और ये अपने सेंटर पे जो एंगल बना रही है CO डैश D को इक्वल प्रूव करने, इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करने। बिल्कुल पहले वाला ही, मगर वो एक सर्कल में था, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल अलग अलग में है। टू प्रूव दैट, तो टू प्रूव दैट क्या करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। इनको हमें इक्वल प्रूव करने हैं। बिल्कुल जैसे थ्योरम प्रूव कराई ऐसे हो जाएंगे दोनों प्रूफ। क्या करोगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D। तो ये रेडियस तो हो जाएगी इस रेडियस के इक्वल, सॉरी रेडियस कह रहा हूँ, गिवन है ना तो कोड, तो AB इज इक्वल टू CD, ये तो हो गई गिवन,
ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन रेडियस ओ ए इज इक्वल टू रेडियस ओ सी कोड एस सी। ओ ए इज इक्वल टू ओ डैश सी, और ये वाली होगी ओ बी इज इक्वल टू ओ डैश डी। है बिल्कुल पहले वाला इसके जैसा। सो तीनों साइड साइड साइड, तो बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डैश डी, और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सी पी सी टी से क्या होगा, रिमेनिंग थ्री पार्ट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू होगा एंगल सी ओ डैश डी। यही प्रूव करना है, ठीक। तो कुछ नहीं किया, पहले हमने दोनों ट्राइंगल में आए और दोनों ट्राइंगल्स में आके हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए तीनों साइड इक्वल लिख दी विद रीजन। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो एंगल भी इक्वल, ठीक। नोट करेंगे इसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका उल्टा है। जिस तरह की थ्योरम अभी भी दोनों कन्वर्स थी ना, इस बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस बार ये एंगल इक्वल है। अभी बताता हूँ। प्रूव दैट इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, जो एंगल्स बना रही है वो इक्वल है। इस बार एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, देन प्रूव दैट देन द कोड्स आर इक्वल। तो प्रूव करना है इस बार मुझको कि कोड इक्वल होंगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूव दैट, प्रूव करो कि इफ कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, अगर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की कोड सबटेंडेड, अगर जो एंगल बना रही है इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही है, देन द कोड्स आर आल्सो इक्वल, तो कोड भी इक्वल होंगी। तो वो लिखा हुआ हमने क्वेश्चन नंबर 2, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, विद सेंटर ओ एंड ओ डैश, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, कोड्स जो एंगल बना रही है ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी। तो प्रूव करना है कि ये कोड भी इक्वल होंगी, ए बी और सी डी भी इक्वल होंगी, ठीक है। फिर से दोनों ट्राइंगल में आएंगे हम, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डैश डी, और इस बार ये वाला नहीं होगा, ठीक। सिर्फ ओ ए और ओ डैश सी रेडियस है, तो इस बार भी इक्वल ही होंगी दोनों। ओ बी और ओ डैश डी ये भी रेडियस है, तो इक्वल ही होंगी। सिर्फ वो पहले वाला बदल गया, अब वो हो गया इस बार ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डैश डी, मतलब दो साइड इक्वल और उन साइड्स के बीच का एंगल इक्वल। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज हो गई ना, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सी पी सी टी से क्या होगा, कोड ए बी इज इक्वल टू होगी क्या होगा, कोड सी डी। तो कोड ए बी इज इक्वल टू कोड सी डी, यही हमें प्रूव करना था इसमें, ठीक। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 9.1 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, 9.1 भी कंप्लीट, ठीक है ना। तो इसमें इतना ही करेंगे बस, और फिर से शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 9.2 के लिए। कुछ थोड़ा सा लिखाऊंगा पहले और फिर एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इसको नोट कर लेंगे सभी, ठीक।